हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में स्वागत है। और आइए मैं कुछ टीचिंग फैकल्टी की पोस्ट उसका नोटिफिकेशन अभी जो आया हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन और साथ में रिवाइज नोटिफिकेशन जिसको आप कोरिंडम भी कह सकते हैं, आप संशोधित सूचना भी आई हुई है। तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में है उज्जैन में, और ये अभी हमारे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा भी एग्रीकल्चर के कोर्स जो है रन किए जा रहे हैं। बीएससी एजी ऑनर्स की डिग्री दी जा रही है। तो वहाँ भी जो है कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम के लिए जो है समय समय पर अतिथि विद्वान जिसको गेस्ट फैकल्टी कहते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे पोस्ट जो उन्होंने नोटिफाइड की हुई है। तो आइए उसके डिटेल्स देखते हैं सब। तो उनकी वेबसाइट पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे, विक्रम यूनिवर्सिटी .ac.in पे। बड़ा अच्छी यूनिवर्सिटी है महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो उनके नोटिफिकेशन में जो उनकी कार्य परिषद का बैठक के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर मेंशन नहीं की है, उन्होंने एज सच जो है यूजीसी की गाइडलाइन को उन्होंने रेफरेंस देते हुए अडॉप्ट कर लिया है। तो ये जो पोस्ट हैं टोटल कॉन्टेक्चुअल हैं, गेस्ट फैकल्टी के हैं, एकेडमिक कैलेंडर 2025-26 के लिए हैं। और इसका जो है साथ में जो है संशोधित विज्ञापन भी ठीक उसी के बाद जो है 11 तारीख को। तो पहला जो नोटिफिकेशन था वो 1 तारीख का है, जिसके हिसाब से लास्ट डेट थी 15 सितंबर। उसके बाद उन्होंने जो अभी 11 तारीख को जो डाला है आज, उसके हिसाब से एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट एग्रीकल्चर फैकल्टी के लिए 19 सितंबर है। और जो पहला नोटिफिकेशन था उसमें जो है पूर्व विज्ञापन में उनको गेस्ट फैकल्टी उन्होंने 15 रिक्वायरमेंट थी। डिपार्टमेंट है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन और कम्युनिकेशन, हॉर्टिकल्चर और फ्रूट साइंस। और जब ये 2 पोस्ट उन्होंने बढ़ा दी तो उसमें उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स भी जो एक सब्जेक्ट उसमें जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से 17 पोस्ट हैं एग्रीकल्चर फैकल्टी में। अब जो इनकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो आप देखिए सभी कॉन्टेक्चुअल फैकल्टी में। जो क्योंकि विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में ना पहले से जो है आपके कुछ गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं, तो उनको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि विजिटिंग एक्सपर्ट कोई है वो गेस्ट फैकल्टी माना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो एक्सपर्ट वाला उनका रोल है वो खत्म हो जाएगा। और जैसे उन्होंने बोला कि यूजीसी गाइडलाइन क्वालिफिकेशन देखिए, सबसे पहले लिखा है योग्यता सभी पदों हेतु यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगी। और उन्होंने उस सर्कुलर का रेफरेंस उन्होंने दिया है जो आप जाके यूजीसी की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दिनांक 28 जनवरी 2019 के अनुसार होगी, जिसमें कि एमएससी नेट और पीएचडी आपकी यदि है, और नेट नहीं है तो आपकी कोर्स वैसे पीएचडी होना चाहिए, रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। जो कॉन्टेक्चुअल फैकल्टी की गाइडलाइन सब जगह है वो यहाँ भी होगी। तो आप इसमें जो है यदि आप अप्लाई करेंगे तो योग्यता के आधार पर आपको चयन होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में 60 नंबर रहेंगे आपकी, जो आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे होंगे। और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू या प्रस्तुतिकरण मतलब आपको प्रेजेंटेशन देने को भी कहा जा सकता है, जो 40 नंबर का होगा। तो 60 नंबर आपकी खुद ही क्वालिफिकेशन के हैं, 40 नंबर आपके इंटरव्यू प्लस प्रेजेंटेशन के होंगे। आपकी सर्विसेज का इवैल्यूएशन 6 महीने में किया जाएगा। यदि सेटिस्फैक्ट्री होगा तो अगले सेमेस्टर के लिए भी आपको बढ़ाया जाएगा, और आपके सर वर्क परफॉर्मेंस बेस है आपको अगले ईयर भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है ऑनरेरियम की। तो देखिए यहाँ पे कालखंड वाइज नहीं है, ये डे वाइज है। 2000 रुपये प्रति दिवस, जो कि मैक्सिमम 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आप यदि छुट्टियाँ उसमें जो काउंट होती है वो माइनस कर सकते हैं। जितने वर्किंग डेज में आप रहेंगे उसमें 2000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपका ये ऑनरेरियम मिलेगा। और टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। अब यदि आपको अप्लाई करना है तो उस वेबसाइट पे आप जाएंगे। यदि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी नोटिफिकेशन के साथ उसके आवेदन पत्र का प्रारूप भी लगा हुआ है, उसको आपको भरना है। और स्पीड पोस्ट से उप कुल सचिव प्रशासन विक्रम विश्वविद्यालय माधव भवन उज्जैन, ये पता दिया है मैंने, लाल रंग से उसको अंडरलाइन भी कर दिया है। और जिस लिफाफे में आपको भेजना है उस लिफाफे में आपको अपनी फैकल्टी कृषि लिखना होगा, अतिथि विद्वान का आवेदन लिखना होगा। और ये 15 तारीख जो है, लेकिन संशोधित विज्ञापन भी मैंने आपको दिखाया है उसमें ये 19 है, इसलिए मैंने हरे रंग से उसको 19 जो है आपका सितंबर 19 सितंबर तक 5 बजे तक आपको भेजना है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जाती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। फॉर्म के साथ अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके रिसर्च पब्लिकेशन, जो जो आपको गेस्ट फैकल्टी के लिए आवश्यक लगते हैं वो आपको लगाना पड़ेगा। अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। थोड़ा सा फीस यहाँ ज़्यादा है,
तो देखिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी, इनके लिए आपको 1000 का डीडी बनवाना पड़ेगा, और यदि आप एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको फिर उससे आधा मतलब 500 रुपये का डीडी बनाना पड़ेगा, और डीडी जो बनेगा कुल सचिव विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के नाम से होगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका नाम शॉर्ट लिस्टिंग में है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसी सूचना आपको ना ईमेल पे आएगी ना आपको बाई पोस्ट आएगी, इसकी एक लिस्ट जो होगी वेबसाइट पे जाके दिया जाएगा, इसलिए आपको वेबसाइट बार बार देखना होगा। ये जो वो फॉर्मेट है जो इस नोटिफिकेशन के साथ जो ओरिजिनल 1 तारीख को उनका नोटिफिकेशन है उसमें एनेक्सर में लगा हुआ है, ये पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी है, फोटो लगाना है। सामान्यतः जितने फॉर्म आप भरते हैं उसी तरीके का फॉर्म है। अब बात करते हैं, आप नोटिफिकेशन थोड़ा सा देख लीजिए, जो विक्रम मतलब VIKRAM university.ac.in ऊपर हाईलाइट दिख रहा है, इसलिए उसको मैंने फिर से बड़े में इलाज नहीं किया है। और यूनिवर्सिटी दिख रहे हैं आप ठीक होम के बाजू में, वहाँ आपको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, यहाँ कैरियर और रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन नहीं है, इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक करेंगे तो आपको जाके इन्फॉर्मेशन दिखेगा। अतिथि विद्वानों के आमंत्रण हेतु संशोधित विज्ञापन जो लेटेस्ट अब 11 को आ जाया है, और जो 1 तारीख को जो उसका ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी। अभी लास्ट डेट बढ़ चुकी है, आपके पास समय है। यदि आप MSc प्लस नेट हैं, PhD हैं, और विक्रम यूनिवर्सिटी काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में, उज्जैन भी बहुत अच्छा शहर है, और चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के तहत काम कर रहा है। सैलरी स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन जो आपको फिक्स देख रहे हैं वो पर डे बेस ऑनरेरियम, वो भी काफ़ी अच्छा है। यदि आपको पर्टिकुलर टीचिंग में ही जाना है तो ये एक्सपीरियंस आपका फ्यूचर में काउंट होगा। जय हिंद, जय भारत।